कैसे आप बच्चे? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप बच्चों इसी चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। देखते हैं कि बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा है कि कंबशन क्या होती है, ठीक है ना, और कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से कंडीशंस होते हैं कंबशन के लिए। आज बच्चों हम देखते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हम किनको कहेंगे, ठीक है ना। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बच्चों हम किनको कहते हैं, सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों लो होता है और साथ साथ बच्चों ये इजीली फायर को कैच करता है विद ए फ्लेम। फ्लेम के साथ साथ बच्चों ये फायर को कैच करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वंस अगेन बच्चों, ठीक है ना, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस का बच्चों इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। क्या होता है? लो होता है। और जो बच्चों फायर को कैच करते हैं फ्लेम के साथ, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसका मतलब हमें यह निकलता है जितना बच्चों एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर लो होगा ना, उतना ही वो जल्दी जल्दी फायर को कैच करेगा। क्या करेगा? फायर को कैच करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। बच्चों जब हम जानते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में क्या आता है, इसमें बच्चों आता है पेट्रोल, इसमें बच्चों अल्कोहल होता है, एलपीजी, ठीक है ना, जिसको बच्चों हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बच्चों वो सब्सटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? लो। एवं की बच्चों और भी बहुत सारे होंगे, जैसे कि बच्चों कैरोसिन है। क्या है? कैरोसिन बच्चों इसमें है। ये भी वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? जिसका बच्चों इग्निशन टेम्परेचर लो है। यही बच्चों इनके एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो होता है ना, देखो बच्चों पढ़ते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स दैट इग्नाइट इजीली एंड बर्न रैपिडली व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट और फ्लेम। लो इग्निशन टेम्परेचर, रैपिड कंबशन। इसका बच्चों मतलब होता है कि इनके कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि जो एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहले बच्चों मैंने बोला है कि वो क्या होता है, वो बच्चों उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। साथ साथ बच्चों मैंने बोला कि वो जल्दी जल्दी फायर को कैच करता है। उसी को बच्चों हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। जो बच्चों कंबशन का एक टाइप है, आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो यहां से बच्चों एक बात मैं आपको बोलूंगा कि वो सब्सटेंसेस यानी कि जिनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर लो होता है ना, वो बच्चों बहुत डेंजरस भी होते हैं। इसका मतलब ये जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बच्चों डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनका बच्चों इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इनका बच्चों इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। क्या होता है? इनका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों लो होता है। ये फायर को जल्दी जल्दी कैच करते हैं। दैट इज वाई कि बच्चों ये बहुत डेंजरस होता है। क्या होते हैं? बहुत डेंजरस होते हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, जो घरों में बच्चों ये गैस स्टोव्स होते हैं, क्या होते हैं? जो गैस स्टोव्स होते हैं ना, इन गैस स्टोव्स में बच्चों, ठीक है ना, इनके अंदर पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? गैस स्टोव्स के अंदर पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? यानी कि उसके अंदर, इन गैस स्टोव्स के अंदर बच्चों हम इस कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इस कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों इस कैरोसिन का है ना, कि जब हम बच्चों देखते हैं कि पेट्रोल को कम इग्निशन टेम्परेचर है एज कंपेयर टू कैरोसिन, इसलिए बच्चों हम एक गैस स्टोव में पेट्रोल के बजाय, ठीक है ना, पेट्रोल के बजाय हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कैरोसिन करते हैं इस्तेमाल। तो बच्चों नक्सल में आपने याद क्या रखा है, हम किन को बोलेंगे? क्या नाम है इसका? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यहां से बच्चों मैंने आपको यह बोला है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम। जो फायर को कैच करते हैं, ठीक है ना, जो फायर को कैच करते हैं, इजीली करते हैं फ्लेम के साथ बच्चों इसको कैच करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी बच्चों कुछ सब्सटेंस होते हैं, देखिए कुछ कंबस्टेबल सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा काउडंग है,
क्या है, जो काउडंग बच्चों होता है ना, इसका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों बहुत हाई होता है। क्या होता है, देखिए इसका कहने का मतलब कि हमारे पास ऐसे भी सबस्टेंस है, ऐसे नहीं कि बच्चों कोई सबस्टेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर ये हाई होगा, ठीक है ना, वो भी है, ठीक है ना, यानी कि कुछ कंबस्टेबल सबस्टेंस ऐसे भी हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो, मगर जिनका बच्चों, ठीक है ना, हाई होता है, जिनका लो होता है, ठीक है ना, ऐसे सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। इसके बाद बच्चों हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक सुनेगा बच्चों, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के बारे में सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से। आपको बच्चों पता है कि अगर हम बात करेंगे बच्चों आज से पहले, ठीक है ना, 500 ईयर्स पहले, ठीक है ना, क्या बच्चों आज से बच्चों हम पहले की बात करते हैं, 500 ईयर्स पहले की बात करते हैं बच्चों। बोला जाता है 500 ईयर्स पहले क्या होता था, ठीक है ना, ये जो मैच स्टिक है ना, क्या है, ये जो मैच स्टिक है, पहले बच्चों हम देखेंगे, हम ये जो है ना मैच स्टिक हम किसको बोलते हैं, सुनो, मैच स्टिक एक शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड होता है जिसको बच्चों एक एंड से कोट करके होता है, जिसका एक एंड कोट करके होता है केमिकल से, इसको हम बोलते हैं मैच स्टिक। और बाद में इसको हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं टू लाइट द फायर, तो लाइट द फायर। तो मैं यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखोगे, यानी कि यहाँ पे आप क्या समझोगे, किसको हम बोलेंगे मैच स्टिक। मैंने बोला कि मैच स्टिक बच्चों एक शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड coated with chemicals at one end, जिसको बच्चों एक एंड से, ठीक है ना, यानी कि इसका एक एंड कोट करके होता है किस, ठीक है ना, केमिकल से, या जिसको बच्चों केमिकल्स लगा के होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैच स्टिक। यही बच्चों मैंने बोला है कि मैच स्टिक आज से पहले की जब हम, यानी कि एंशिएंट मैच स्टिक की जब हम बात करते हैं ना, बच्चों बोला जाता है कि ये जो पाइन वुड है, क्या है, जो बच्चों पाइन वुड है, इसी पाइन वुड को सल्फर के अंदर बच्चों इसको डिप किया जाता था, किसके अंदर, सल्फर के अंदर बच्चों इसको डिप किया जाता था और उसी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैच स्टिक। आर यू गेटिंग में मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बच्चों आपको ये बोल रहा हूं कि मैच स्टिक है ना, आज से पहले 500 ईयर्स पहले क्या किया जाता था, पाइन वुड के जो ट्री है ना, यानी कि पाइन वुड जो है ना, इसी की पाइन वुड से बच्चों इसको बनाए जाते थे, ठीक है ना, मैच को बनाए जाते थे, फिर उन्हीं का एक है, फॉर एग्जांपल बच्चों अगर ये पाइन वुड की बच्चों क्या है, ये पाइन वुड की एक मैच स्टिक है, इसको बच्चों क्या किया गया है, इसको बनाया गया है और इसका एक एंड बच्चों इस सल्फर के अंदर क्या किया जाता है, डिप किया जाता था और इसी को क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया था एज अ मैच स्टिक। मगर जब हम, ठीक है ना, जो आज मॉडर्न मैच बॉक्स है, ठीक है ना, जब हम आज मॉडर्न मैच बॉक्स की बात करते हैं, देखिए 200 इयर्स की पहले की मैं बच्चों बात करता हूं, आजकल की जो ये क्या नाम इसका मैच बॉक्स बच्चों जो है या मैच स्टिक होती हैं, वो बच्चों देखो किन किन केमिकल्स की बनी हुई है, वो बच्चों बनी हुई होती है, गौर से इधर नजर रखिएगा बच्चों, वो जो मैच स्टिक होती है ना, वो बच्चों एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है ना, और किसके बच्चों बनी हुई है, एक तो बच्चों एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, किसकी बच्चों बनी हुई है, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस का, किसका बच्चों, व्हाइट फास्फोरस का। गौर से सुनिएगा मेरे बात में क्या बोल रहा हूं, यानी कि मैं बच्चों बोल रहा हूं आपको कि जब हम आजकल की मैच स्टिक की बात करते हैं ना, उसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यही बच्चों मैंने यहां पर लिखा है कि एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है और बच्चों पोटेशियम क्लोरेट है और व्हाइट फास्फोरस है, क्या है, व्हाइट फास्फोरस है। मगर बच्चों देखो क्या है कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, व्हाइट फास्फोरस बहुत ही पॉइजनस होता है, क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस बच्चों बहुत ही पॉइजनस होता है, और साथ साथ बच्चों इनके अलावा क्या होता था कि कुछ गिलू भी लगाया जाता था, वो ठीक है ना, वो क्या नाम है इसका, आज की मैच इसकी बनी हुई होती है, मगर मैंने बोला कि बच्चों ये जो व्हाइट फास्फोरस ये बहुत क्या होता है, ये बहुत ही पॉइजनस होता है,
क्या होता है, पॉइजनस होता है। मगर आजकल की जो मैच स्टिक है ना, उसमें बच्चों उसका जो मैच स्टिक का जो हेड होता है ना, वो बच्चों इन दो केमिकल्स का बना हुआ है, ठीक है ना, वो बच्चों इन दो केमिकल्स का बना हुआ है। मेरी बात गौर से सुनेगा, इन दो केमिकल्स। और जो उस मैच बॉक्स की जो रफ सरफेस होते हैं, जो साइड से बच्चों वो रफ सरफेस है ना, उसके अंदर यानी कि वो बच्चों किसके, ठीक है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है रेड फास्फोरस। क्योंकि मैंने आपको बच्चों बोला कि व्हाइट फास्फोरस बहुत पॉइजनस होता है, और यही जो यानी कि जो इसके अंदर यानी कि जो मैच स्टिक्स को बनाते हैं ना, देखिए उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं इस व्हाइट फास्फोरस से, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों आजकल के जो मॉडर्न मैच बॉक्स है ना, इसके अंदर ये एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड वो इसकी बनी हुई होती हैं, और पोटेशियम क्लोराइड के बनी हुई है। और जो इसका क्या होता है, जो इसका बच्चों रफ सरफेस होते हैं ना, वो किसकी बनी हुई होती है, इसके अंदर रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है, रेड फास्फोरस। और जब हम इसको क्या करते हैं, इस मैच स्टिक को बच्चों रब करते हैं ना मैच बॉक्स के साथ, ये रेड फास्फोरस बच्चों, कुछ रेड फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस में। और जब ये बच्चों इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, यही व्हाइट फास्फोरस बच्चों हीट प्रोड्यूस करता है। और उस हीट से बच्चों ये जो केमिकल्स है ना, ये दो केमिकल्स बच्चों और बच्चों क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बच्चों प्रोड्यूस होते हैं ना। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली बच्चों जो मैच स्टिक है ना, ये जलती है, ठीक है ना, ये इन्हीं के केमिकल्स की वजह से बच्चों जलती है। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद बच्चों ये था स्टोरी ऑफ मैच बॉक्स, मैच स्टिक। इसके बाद हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम बच्चों फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें फायर को कंट्रोल करना होगा तो बच्चों कैसे करें, सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से। सबसे पहली बात हम यहां पे देखेंगे बच्चों इस टॉपिक की कि वो प्रोसेस जिसमें हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, ठीक है ना, उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं फायर फाइटिंग। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं फायर फाइटिंग। गौर से बच्चों मेरी बात सुनेगा, मैं क्या बोल रहा हूं। फायर फाइटिंग का मतलब क्या है, फायर फाइटिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बच्चों हम क्या करते हैं, फायर को बुझाना, आग को बच्चों बुझाना, उसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग। अब हम इसको बच्चों कैसे कंट्रोल करें, अगर आपको फायर को कंट्रोल करना होगा तो हम बच्चों कैसे कंट्रोल करें, सुनेगा मेरे बात गौर से। मैंने आपको कल ही बोला कि बच्चों कंबशन होने के लिए, फायर को लगाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो बच्चों कंबस्टिबल सबस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। और बच्चों सपोर्टर होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए। और प्लस हीट होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना। जिस हीट, देखिए बाहर से जो हम हीट देते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चों एक सबस्टेंस का जब वो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होता है ना, तब जाके वो फायर को कैच करता है। तो यही मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम इन्हीं तीनों में से किसी भी एक चीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना, तो बच्चों वहां पे फायर कंट्रोल होता है। क्या होता है वहां पे बच्चों, जो आग है ना, ये कंट्रोल होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पे बोलूंगा रिमूव द फ्यूल, यानी कि ये जो इनफ्लेमेबल सबस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आग लगती है, ठीक है ना, जो वहां पे कंबस्टेबल सबस्टेंस है, जब आप उन कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों रिमूव करने की कोशिश करोगे ना, यानी कि इनको बच्चों उस जगह से हटाने की कोशिश करोगे, इसका मतलब बच्चों आप फायर को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि उससे फायर कंट्रोल हो जाएगा। एक, ठीक है ना, ये बच्चों एक, यानी कि ये बच्चों एक इसका ये है रिमूव द फ्यूल। दूसरा क्या है, कोई रिमूव द हीट। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हम बच्चों उस सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर अगर आपने लो किया है, ठीक है ना, कूल डाउन उस सबस्टेंस को किया है, वो बच्चों हम कैसे करते हैं, वो उस पे हम इस्तेमाल वाटर करते हैं। जब हम एक कंबस्टेबल सबस्टेंस पे वाटर बच्चों उस पे लगाते हैं ना, वो वाटर एक्चुअली क्या करता है, वो वाटर बच्चों वहां पे ये करता है कि वो उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को क्या करता है, उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को हीट यानी कि कूल डाउन करता है। कूल डाउन का बच्चा मतलब यहां पे ये होता है कि उसकी हीट को कम करता है। क्या करता है, उसकी हीट को कम करता है, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे ये जो ना कंबशन होते हैं, या जो हम कह सकते हैं ये जो फायर है ना, आग, ये कंट्रोल होती है। क्या होती है, ये बच्चों कंट्रोल होते हैं। मगर मेरी बात बच्चों यहाँ पे गौर से सुनेगा, क्या है कि
जो फायर्स, ठीक है ना, जो फायर बच्चों किससे लगते हैं, बाय बर्निंग, यानी कि जो ऑयल, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों ऑयल को क्या लगता है, अगर ऑयल को बच्चों यानी कि जो फ्राइंग पैन के अंदर क्या होता है ऑयल, जब उसको बच्चों अगर वहां पे आग लगी, अगर मैं आपको बच्चों बोलूं अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल होता है, क्या होता है, अगर पेट्रोल होता है ना, अगर पेट्रोल को भी पेट्रोल की बच्चों टैंक है, अगर उसको आग लग गई है, उस टाइम हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन केसेस में हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता बच्चों हम क्या, ठीक है ना, कैसे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम, मैं आपको कहूंगा यहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि ये जो वाटर होता है ना, ये वाटर इस पेट्रोल से, इस ऑयल से हेवियर होता है, इसलिए बच्चों वहां पे ये क्या हो जाएगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों ये जो ऑयल है ना, ये इसके ऊपर से फ्लोट करेगा और ये जो फायर है बच्चों ये नहीं बुझाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स की वजह से भी फायर लगता है ना, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वाटर के साथ। क्या कर सकते हैं, उसको भी बच्चों हम वाटर के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो वाटर होता है ना, ये सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों कंडक्ट करता है। जो ही हम उस पे, ठीक है ना, पानी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जब हम उस पे, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे वाटर लगाने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यही मैंने बोला कि बच्चों जो भी फायर, ठीक है ना, जो फायर ऑयल से लगता है या बच्चों पेट्रोल से लगता है, पेट्रोल टैंक को फॉर एग्जांपल, उसको हम वाटर के जरिए से बुझ नहीं पाते, यानी वो नहीं बुझता है इससे। क्यों, क्योंकि बच्चों रीजन मैंने बताया है, और मैंने आपको साथ साथ ये भी बोला है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट के जरिए से भी आग लगता है, वहां से भी हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका कहने का बच्चों मेरा मतलब है, जो ही हमने क्या किया है, या तो जब हमने बच्चों इस फ्यूल को यानी कि एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव किया है, तो फायर क्या हो गया, फायर बच्चों कंट्रोल हो गया, या जब हमने बच्चों उसमें से क्या किया है, हीट को रिमूव किया है। हीट हम कैसे रिमूव करते हैं, हम बच्चों उस पे पानी लगाते हैं, ताकि ये जो पानी है ना, ये इस कंबस्टेबल सब्सटेंस को बच्चों कूल डाउन करता है। क्या करता है, ये इसको कूल डाउन करता है और फायर कंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है, फायर कंट्रोल हो जाता है। तीसरा जो बच्चों होता है, तीसरा होता है कि बच्चों कट ऑफ द एयर सप्लाई, कट ऑफ द एयर सप्लाई, एयर सप्लाई को बच्चों हम कट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं हम, यानी कि जो आपको पता है कि कंबशन होने के लिए सपोर्टर जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन बच्चों जरूरी है। जब आप इस ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट ऑफ करोगे, वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, वहां पे ये जो फायर है कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, स्मूथनिंग बच्चों ये है, कवर द फायर विद सैंड, ब्लैंकेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। कहने का मेरा मतलब है कि इसको हम कैसे बच्चों कर सकते हैं कि ये जो कट ऑफ एयर सप्लाई हम कैसे क्या करेंगे, कट ऑफ, या तो बच्चों हम सैंड का इस्तेमाल करेंगे, या तो बच्चों हम ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे सुनिएगा बच्चों, एक तो होता है यानी कि फायर एक्सटिंग्विशन टेक्निक्स में देखो बच्चों, डायरेक्ट अटैक, एम वाटर एट द बेस ऑफ द फायर। इनडायरेक्ट अटैक का बच्चों मतलब है कूल सीलिंग, ठीक है ना, यानी कि अभी जो मैंने बोला है। और दूसरे कॉम्बिनेशन में बच्चों हम बोलते हैं कि दोनों मेथड जिसमें आते हैं। और लास्ट में मैं आपको बोलूं कि अगर हमें फायर को क्या करना होगा, फायर को बच्चों कंट्रोल करना होगा, मगर कैसे, इस उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को बच्चों वाटर, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कट ऑफ करेंगे। आपको बच्चों पता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं। किनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो बच्चों वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो बच्चों होता है वाटर, जिसके अंदर वाटर होता है, वहां पे बच्चों वाटर, ठीक है ना। दूसरा बच्चों होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कैसे क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को रिमूव करता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई को बच्चों कट ऑफ करता है। अगर फॉर एग्जांपल मान के बच्चों चले, अगर ये कोई सबस्टेंस है, ठीक है ना, यानी कि ये जल रहा है, यहाँ पे बच्चों आग लग गई है, ठीक है ना, इस पे क्या लगे बच्चों, इस पे आग लग गई है, मगर आपने क्या, आपने इस पे क्या किया, आपने बच्चों इसके इर्द गिर्द, ठीक है, अब आपको इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर।
देखो बच्चों क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कंबस्टेबल सबस्टेंस की यहाँ पे जो सबस्टेंस बच्चों जल रहा है, ये इसके इर्द गिर्द बच्चों एक लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? देखिए ये इसको बच्चों सराउंड करेगा, ये इसको बच्चों इसके इर्द गिर्द एक लेयर बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों डेंसर होता है देन एयर, ठीक है ना, ये एयर से डेंस ज्यादा होता है, तो ये इसके इर्द गिर्द बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड लेयर बनाएगा। और यहां से जो ऑक्सीजन बाहर से आएगा ना, बाहर से बच्चों ऑक्सीजन इस कंबस्टेबल सबस्टेंस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब है ना कि बच्चों आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्चुअली क्या किया है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्चुअली बच्चों इसको घेर लिया है, जिसकी वजह से बच्चों इस कंबस्टेबल सबस्टेंस तक अब ऑक्सीजन की सप्लाई ही बंद हो गई है, ठीक है ना। यहां तक बच्चों ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों इस कंबस्टेबल सबस्टेंस को जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट गई है ना, तो कम, ठीक है ना, फायर क्या हो जाएगा, फायर बच्चों कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा बच्चों एक और मेथड हमारे पास है, लेकिन हम एक तो होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें बच्चों मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ठीक है ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन, ये क्या नाम है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास बच्चों एक ऐसा और मेथड है जिसके जरिए से हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को क्या करेगा, उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों देखिए कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, फॉर एग्जांपल बच्चों ये जल रहा है, ठीक है ना, ये जो सबस्टेंस है ये यहाँ पे जल रहा है, आपने बच्चों इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले हैं, ठीक है ना, इस पे आपने कुछ केमिकल्स आपने रिलीज किए हैं। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा बेकिंग सोडा है, क्या है, जैसे कि बच्चों बेकिंग सोडा है, या मैं आपको बच्चों कह रहा हूं जिसको हम बोलते हैं क्या, जिस इसी को बच्चों हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। जब आप इन केमिकल्स पे, ठीक है ना बच्चों, एक तो बच्चों बेकिंग सोडा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम, इसी को बच्चों हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा बच्चों मैंने बोला कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। गौर से सुनेगा मेरे बात, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। जो ही हम इन केमिकल्स को बच्चों इस कंबस्टेबल सबस्टेंस पे रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। देखो बच्चों वहां पे क्या होता है, इस कंबस्टेबल सबस्टेंस से जो हीट आती है ना, ये इन केमिकल्स को बच्चों डिकम्पोज करेगा। क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। इसके बाद बच्चों वहीं से जब ये डिकम्पोज केमिकल्स हो जाएंगे ना, वहां से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों फिर इसी सबस्टेंस को, इसी कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों घेर लेगा। क्या लेगा, इस तरीके से बच्चों यहां पे इसको ये ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट करेगा। क्या करेगा, ये इसको बच्चों ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट हो जाएगी ना, तो फायर क्या हो गया बच्चों, फायर कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों जो मैंने आपको बोला है कि कल कंबशन के लिए कौन कौन से चीजें जरूरी होते, कौन कौन से कंडीशंस बच्चों जरूरी हैं, उन्हीं में से, ठीक है ना, मैंने बोला कि बच्चों कंबस्टेबल सबस्टेंस होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए, और हीट होनी चाहिए। यही बच्चों हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपको हम कंट्रोल बच्चों यानी कि ऐसे कर सकते हैं जब हम इन्हीं तीनों चीजों में से किसी भी को रिमूव करेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करोगे, हीट को रिमूव करोगे, और क्या नाम है इसका बच्चों कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों क्या करोगे, रिमूव करोगे ना, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो फायर है ना, ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बच्चों ये था आज इसके क्या नाम है इसका लेक्चर नंबर 2 में हमने बच्चों डिस्कस किया था इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। साथ साथ बच्चों मैंने बोला कि ये जो मैच स्टिक होते हैं इसकी स्टोरी बच्चों आप हमने देखी है, और इंशाल्लाह बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के टाइप्स यानी कि कंबशन के टाइप्स और भी बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम।